हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरी आज की जो वीडियो है उसमें मैं काफ़ी चीज़ें कवर अप करूँगा क्योंकि थोड़ी टाइम के बाद आई है वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आजकल आपने ये चीज़ें देख रहे होंगे कि यूएफसी में डैना वाइट और क्योंकि अभी नेटफ्लिक्स की भी कुछ फाइट्स आ रही हैं जिसमें रोंडा राउजी हो गई। रोंडा राउजी के कुछ क्लेम्स थे और क्या नाम है उसमें फ्रांसिस नेगाना की भी फाइट है। रोंडा राउजी की जो है वो जीना करेनो के साथ फाइट है। और दोनों मतलब काफ़ी सालों बाद लड़ रही हैं तो पता नहीं उस फाइट बट वो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों एक तरह की थोड़ी सुपरस्टार्स हैं। जीना करेनो एक सेलिब्रिटी है और रोंडा राउजी जो है आपको पता है कि वो काफ़ी एमएमए के वर्ल्ड में फेमस रही है। तो एक टर्म्स ऑफ व्यूवरशिप के लिए ऊपर से आप उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें फ्रांसिस नेगाना की भी फ़ाइट है। ठीक है, फ्रांसिस नेगाना भी एक फ़ाइट लड़ रहा है उसके अंदर। फिर उसके बाद माइक पेरी वर्सेस नेट डियस, वो भी एक बहुत ये मतलब ये वो वाले बंदे हैं जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा अटेंशन ड्रॉ करते हैं। कुछ हद तक यूएफसी के सुपरस्टार्स भी रहे हैं। ठीक है, सुपरस्टार्स रहे हैं बट कुछ हद तक नहीं कब से व्यू और तो वो नंबर्स और उसके लिए काफ़ी मैटर करता है। अब नेटफ्लिक्स जो है वो पैरामाउंट का एक तरह से डायरेक्ट इस फील्ड के अंदर भी कंपेटिटर बन गया है। तो आप ये चीज़ें देखें कि आप फाइटर पे की बातें बहुत ज़्यादा उनके उभर के आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखें एक कंपेटिटर साइड भी है, रोंडा राउजी को लेके आना, फिर रोंडा राउजी इस तरह के कमेंट्स देना, और फिर एक बहुत ऑनगोइंग पिछली भी डिबेट्स चलती रही हैं कि भाई यूएफसी अपने फाइटर्स को उतना अच्छा पे नहीं करती, जो कुछ हद तक सही है, बहुत कुछ है, मगर जो मेरा ओवरऑल ओपिनियन ये है कि पूरी स्पोर्ट्स काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड हो चुकी है। ठीक है, मनी माइंडेड हो चुकी है। अब आप मनी माइंडेड होने की वजह से हो ये रहा है कि भाई इट्स सिमिलर जैसे क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई आने के बाद क्रिकेट भी बहुत मनी माइंडेड हो गई है, सब एक ही जगह फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह अब आप यूएफसी में भी आप यही देख रहे हैं कि पैरामाउंट के साथ डील होती है, मेरिट को बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है। जो जो एक्चुअली मेरिट के ऊपर फाइट्स हैं जो होनी चाहिए उनको वो किया जा रहा है और उन फाइट्स को पुश किया जा रहा है जो अटेंशन ज़्यादा लाएं, जो हाइलाइट्स क्रिएट करें, जो रील्स बनाएं, जो मतलब एक आपको एक एंटरटेनमेंट वैल्यू लेके आएँ। जो उन उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो गया है। चाहे आप वो देखें पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेची, और इवन अब जो आप फाइट्स देख रहे हैं और अरमान को बिल्कुल साइडलाइन कर देना। ठीक है, ऑल्दो अरमान एक बहुत बड़ा सुपरस्टार ऑलरेडी बन चुका है, जो वो अपनी जो गिग्स कर रहा है, रेसलिंग की गिग्स कर रहा है, जो पीछे कर रहा है, उसके बावजूद भी वो हर जगह से फेमस हो गया है। इवन रील्स के अंदर भी और इवन सोशल मीडिया पे भी वो अपने फूड के साथ, नीना ड्रामा के साथ, जो भी चीज़ें हैं वो हर जगह की, जो अभी जो जॉर्जियो के साथ जो इसकी रेसलिंग मैच हुई थी जिसमें उसको मारा, तो वो हर लिहाज से वो चीज़ें कर रहा है कि वो अटेंशन, वो एक सुपरस्टार बन चुका है ऑलरेडी। बट वो मेरिट पे भी है लेकिन उसको नहीं लाया जा रहा क्योंकि भाई देखें कुछ लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और कुछ लोग ज़्यादा जो हैं वो क्या नाम है डोपामीन और वो क्या नाम है डोपामीन लेके आते हैं और थोड़ी सी एक्साइटमेंट लेके आते हैं। जैसे कुछ फाइटर्स होते हैं जैसे इलिया तपोरिया, उसका नॉकआउट है, नॉकआउट को हमेशा दूसरे के ऊपर प्रेफर किया जाता है। हालांकि एमएमए स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स तो है नहीं, किक बॉक्सिंग भी नहीं है, एमएमए है। अब अभी रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा जीता था लेकिन उसके ऊपर यही हो गया कि ये बीएमएफ की फ़ाइट नहीं है। तो भाई इंटरटेनमेंट की फ़ाइट है क्या? आप इस चीज़ को देखें कि ये एमएमए है, इंसान को इन दी एंड जीतना है। अब वो बियाडेस मदरफकर है तो बस मुक्कों से लड़े। अब यही बातें तो है ना जो स्पोर्ट्स की लेजिटिमेसी को ख़राब, क्योंकि फैंस एंटरटेनमेंट वैल्यू की तरफ जाते हैं, आई बॉल्स की तरफ। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप उसके लिए लड़ रहे हो, देख रहे हो, आप स्पोर्ट्स को नहीं। तो स्पोर्ट्स की वैल्यू शुरू यूएफसी स्पोर्ट्स से हुई थी, मेरिट को भी करती थी। फिर हमेशा जो इस तरह के बंदे आते थे जैसे मैकग्रेगर, उनके लिए एक्सेप्शंस करती थी। मैकग्रेगर और जॉन जोन्स के लिए तो हमेशा यूएफसी ने एक्सेप्शंस करते थे, जो डैना वाइट्स के थोड़े बहुत वो हो रहे हैं। ठीक है, अब उनके लिए कोई रूल वो नहीं रहा, उनके लिए हमेशा एक्सेप्शंस रहे। अभी रिसेंटली क्योंकि आई थिंक डैना वाइट जो है जॉन जोन्स से भी बहुत तंग आ गया था। ठीक है, वो पैसे बहुत मांग रहा था तो इसकी वजह से उसमें भी हो गया, लेकिन हिस्टोरिकली उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, और कवर भी किया गया है। तो आप इस चीज़ों को देखें कि पूरी स्पोर्ट्स थोड़ी काफ़ी मनी माइंडेड हो गई है, मेरिट को डिरेल किया जा रहा है।
और अभी रिसेंटली एक फ़ाइट अनाउंस हुई कि शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हमज़द। अब वो भी देखा जाए तो दोनों फाइटर्स जो हैं एक दूसरे को आप कह सकते हैं कि हमज़द की फ़ाइट बोरिंग भी होती है कभी कभी, एक्साइटमेंट। लास्ट उसकी फ़ाइट तो बोरिंग थी कहते हैं, क्योंकि इस वजह से क्योंकि टोटल डोमिनेशन थी ग्रैपलिंग में, तो वो इस वजह से फैंस को। बट द पॉइंट इज़ कि ये भी एक मनी फाइट ही है एक तरह से, क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड भी बहुत अटेंशन लेके आता है, बहुत कुछ आता है। मेरिट के ऊपर इमामाउफ ऊपर रैंकिंग में ऊपर है, लेकिन टाइटल शॉट इसको मिल रहा है क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें, नेम कॉलिंग कर रहा है, काफ़ी बुलशिट ट्रैश टॉकिंग भी कर रहा है, फाइट सेल होगी, वैल्यू अच्छी होगी, एक राइवलरी पीछे से बिल्ड होगी, एक स्टोरी टेलिंग बिल्ड होती है, तो उससे फाइट को डाल देते हैं, तो उससे आई बॉल्स वगैरह हर चीज़ ज़्यादा आती है। तो ये सारा पूरा फिनोमेना हो गया, थोड़ा थोड़ा WWE वाला चीज़ हो गया है, बट ये थोड़ी लेजिटिमेट स्पोर्ट्स है, तो इसके अंदर वो पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग और पूरी स्क्रिप्टेड फाइट्स नहीं हो सकती, ठीक है। बैटिंग इन्वॉल्व हो सकती है, बैटिंग कंपनीज डाल सकती हैं, उस तरह कुछ हो सकता है तो हो सकता है, बट वो जो एक टिपिकल जो स्क्रिप्टेड फाइट्स होती हैं जो WWE की होती हैं वो चीज़ तो नहीं होती ना। बट एंटरटेनमेंट उसी तरह क्रिएट की जा रही है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, दो लोग हेट ईच अदर करते हैं तो उनको क्रिएट कर दिया इस तरह कि भाई राइवलरी में करवा दो। अब शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस हमज़द अच्छी फाइट है, बट ऑल दी ऑन के भाई हमज़द को इस वक्त हराना मुश्किल है इस डिवीज़न के अंदर, अनलेस के कोई उस तरह का फाइटर हो जिसकी ग्रैपलिंग और टेक डाउन डिफेंस और इन सब चीज़ों के अंदर वो अच्छा हो। मुझे RDR काफ़ी अच्छा फाइट लगता था, फाइट लगती थी, बट RDR अभी रिसेंटली 2 मैचेस हार गया है, तो अब उसका आगे मुझे नहीं लगता कि हमज़द से मैच होगा या नहीं होगा। पहले उसकी हाइप अच्छी लग रही थी, बट इस डिवीज़न में मुझे कोई मुश्किल ही लग रहा है कि अभी हमज़द को रहा है कि अनलेस के केमारू उस्मान इस डिवीज़न में जाए और जाके हमज़द से लड़े, वो एक फ़ाइट हो सकती है। क्योंकि केमारू उस्मान को हराना क्योंकि 9 डेज़ के नोटिस पे भी मुश्किल हो गया था, मगर यह है कि केमारू उस्मान अपने प्राइम में नहीं है, लेकिन केमारू उस्मान जब अपने प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप के साथ आएगा तो बहुत एक्साइटिंग फाइट हो सकती है हमज़द के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने देखा कि चार्ल्स ओलिवेरा चैम्पियन बन गया। चार्ल्स ओलिवेरा ऑल्दो क्या नाम है उसकी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से मैं नहीं करता, बट मैं ये नहीं डिनाई कर सकता कि बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, ठीक है। हाईएस्ट सबमिशंस, हाईएस्ट एवरीथिंग, वो उसका जो पॉलिटिकल व्यू है वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता और ना ही मैं करूँगा, बट ऑन टर्म्स ऑफ अगर मेरिट देखा जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा हमेशा मेरिट पे ही रहा है, ठीक है। हाईएस्ट सबमिशन, हाईएस्ट फिनिशेस, हाईएस्ट फाइट्स, बोनसेस, सारे स्टैट्स तो ये मेट करता है। अब लाइट वेट का चैम्पियन भी बन गया है, ठीक है। अब BMF चैम्पियन भी हो गया है, ठीक है। ऑल दो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया इसके ऊपर कि भाई क्यों हुआ, कि बड़ा उसने गिरे। भाई MMA की फ़ाइट लड़ने आ रहा है, अगर ये है तो बना दो कि भाई बॉक्सिंग है या किक बॉक्सिंग फ़ाइट है। अगर किक बॉक्सिंग फ़ाइट है तो भाई सही है ना, ग्रैपल करे। आप एक MMA की फ़ाइट में इतने टाउन ज़मीन पे क्यों रहे भाई? तो मतलब इंसान, अगर कोई इंसान को नीचे ग्रैपल करके डोमिनेट करता है तो भाई वो MMA नहीं है भाई। उसको मारे, मुक्का लगे, नॉकआउट हो, तो भाई फिर तो बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग कर लो भाई। आपने अब वो ये है कि BMF है तो भाई आप इसलिए करना शुरू कर जाओ, मतलब स्टूपिड लॉजिक्स है ना। जब MMA है तो आपको हर फैसेट ऑफ द गेम में, हर स्किल के अंदर अब आपको के पास जवाब होना चाहिए। कोई आपको टेक डाउन करा है तो आप उसको रिवर्स करना चाहिए, रिवर्स करना आना चाहिए। आपके स्क्रैम्बल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। मतलब आप उसको रिवर्स करें, आप टेक डाउन डिफेंस आपका अच्छा हो, ऑफ द बैक आप अच्छा लड़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसको रिवर्स करें, आप उल्टा सबमिशन में डालें, ये सारे स्किल्स होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ खड़े होकर मुक्के, फिर बॉक्सिंग बना दो 5 राउंड की या किक बॉक्सिंग कर लो। जब सारे एस्पेक्ट्स हैं तभी MMA है ना, तभी तो MMA है। बट वो एक्चुअली हर चीज़ है जो है एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से ख़राब हो जाती है। मसला सारा ये है कि सब एंटरटेनमेंट वैल्यू की वजह से पैसा आ गया है ना, तो आई बॉल्स, अटेंशन, एड्रेनलिन, डोपामीन इफेक्ट, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस हो गया है। स्पोर्ट्स का वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि देखिए मेरिट पे होती हैं तो ज़्यादातर फाइट्स वन साइडेड हो जाती हैं। कोई मेरिट से बहुत कम होता है कि भाई कोई ऐसी बड़ी मेजर फाइट हो जिसमें वो फाइट वन साइडेड ना हो। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि एक बंदा डिलीवर नहीं कर पाता, एक डिलीवर कर पाता है, एक बिल्कुल दूसरे को डोमिनेट कर देता है, उसकी वजह से फाइट्स बोरिंग हो जाती हैं। लोगों को चाहिए फाइट, एड्रेनलिन, खून खराबा, नॉकआउट्स हो, एक्साइटमेंट हो, क्लिक फैक्टर हो, वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कॉनर मैकग्रेगर भी फेमस हुआ था, जिसकी वजह से आज इलिया भी हो रहा है,
बट वही बात है कि भाई फाइटर अगर MMA का अच्छा है तो भाई उसका प्रॉपर स्किल सेट होना चाहिए। जैसे इस्लाम माकाचेव है, ठीक है, इस्लाम माकाचेव है, ये इस तरह के फाइटर जिनका प्रॉपर स्किल सेट है, ठीक है। जॉन जोन्स का भी एक हद तक पूरा स्किल सेट था, ठीक है। GSP का भी पूरा स्किल सेट था। ये सारे फैक्टर्स काउंट होते हैं। MMA है, किक बॉक्सिंग देख लें, नॉकआउट्स देखने हैं, ठीक है, बॉक्सिंग देख लें, बॉक्सिंग में और भी नॉकआउट्स होते हैं, तो भाई आप वो देख लो, ये मत देखो। आप अगर UFC के फैन हो तो पूरी चीज़ की रिस्पेक्ट करो ना, जो पूरी एक वो है। मेरा सिर्फ लोगों को यही कहना है कि आप बिजनेस, अगर आप सिर्फ जो हैं उस तरह के फ़ैन हैं जो क्या कहते हैं, जो वक्ती किस्म के फ़ैन्स होते हैं, क्या नाम है, जिनको कैजुअल्स कहते हैं, अगर कैजुअल हैं तो आप वो देखें ऑब्वियसली। बट अगर आप प्रॉपर स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो हर चीज़ काउंट होती है, एक चीज़ काउंट नहीं होती है, सारे गेम्स भी काउंट होते हैं। एंड अभी रिसेंटली एक और भी बड़ी फाइट है, अब खैर वाइट हाउस की तरफ भी आ जाते हैं। वाइट हाउस कार्ड में 2 बड़ी मेजर फाइट्स हैं। एक इलिया तपोरिया हो गया वर्सेस जस्टिन गेची, और दूसरी है एलेक्स पेरेरा वर्सेस सिरिल गाने। इन दोनों फाइट्स के बारे में देखें, दोनों फाइट्स जो हैं, देखें सिरिल गाने वर्सेस जो है वो फाइट ऑफ द नाइट हो सकती है, क्योंकि ये ऐसी फाइट है। अब आप ऑब्वियसली एक टिपिकल किक बॉक्सिंग टाइप की ही फाइट है, वो इसी रीज़न की वजह से व्हाइट हाउस में जा रही है, और बड़ी फाइट है क्योंकि एलेक्स पेरेरा 3 डिवीज़न का चैंपियन बन सकता है। अब ये उस तरह की फ़ाइट है कि यहाँ पे दोनों स्टैंड अप ही लड़ते रहेंगे, हार्डली मुझे कोई मुश्किल ही लगता है कि कोई दूसरे को ग्रैपल करे, तो ये उस तरह की स्टैंड अप फाइट ही होगी। इस फाइट के अंदर देखें बहुत क्लोज फाइट हो सकती है, बट सिरिल गान को एडवांटेज है क्योंकि उसकी मूवमेंट्स और वगैरह, एंड आई पोक्स में भी वो बहुत अच्छा है जॉन जोन्स की तरह, तो एडवांटेज है। बट ये कह सकता हूँ कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एलेक्स पेरेरा सिरिल गाने को ना सिरिल गान को पंच लगाना, उसको वो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ है कि लेग किक्स जो है एलेक्स पेरेरा अगर उनको यूटिलाइज सही करे तो बहुत उसकी मूवमेंट को ख़राब कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी स्ट्रैटेजी में होनी चाहिए कि लेग किक्स करता रहे ताकि सिरिल गान की मूवमेंट ख़राब करे, क्योंकि सिरिल गान मूव इतना करता है कि उसको पंचेस लगते नहीं हैं, और यही बहुत बड़ा मसला होता है। बड़े से बड़ा स्ट्राइकर भी उसको जो है प्रॉब्लम नहीं दे पाता, चाहे वो फ्रांसिस हो। फ्रांसिस तो टेक डाउन पे चला गया था, रेसलिंग पे चला गया था, और जॉन जोन्स ने तो सीधा रेसलिंग करके ही उसको ख़त्म कर दिया। फिर तीसरा आप ये भी देख लें कि उसका क्या नाम है, टॉम एस्पिनल जो था वो भी उसको टेक डाउन नहीं कर पाया था, तो स्टैंड अप बैटल में थोड़ा सा वो हो रहा था। स्टैंड अप बैटल में सिरिल गान मुश्किल है, तो सबसे पहली बात है उसकी मूवमेंट ख़त्म करो, उससे लेग किक्स मारते रहो। ये मुझे लगता है अगर एलेक्स पेरेरा को जीतना है, वरना सिरिल गान फेवरेट है, डिसीजन में भी फेवरेट वही होगा। सिरिल गान मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस है कि जीत जाए, बट बहुत क्लोज फाइट है। आई वुड गिव इट 52% चांस सिरिल गान को, 48 एलेक्स पेरेरा को। जस्टिन गेची वर्सेस, ये बहुत अच्छी फाइट है, बट मसला है जस्टिन गेची अपने प्राइम में नहीं है, ये अपने लेटर एंड ऑफ द कैरियर में, शायद इसकी लास्ट फाइट भी हो, ये इसका लास्ट चांस भी हो कि वो टाइटल है तो वो अपनी ऑल गिवन करे। बट मुश्किल फ़ाइट है उसके लिए, क्योंकि इलिया की टेक्निक और जो स्ट्राइकिंग है, उसके जो पंच है ना, उसका बेसिकली कहते हैं कि टच ऑफ डेथ है। बेसिकली टच ऑफ डेथ इसलिए क्योंकि भाई एक पंच से वो नॉकआउट कर सकता है। तो बस अगर जस्टिन गेची का डिफेंस अच्छा हुआ और वो हिट्स ना ले, थोड़ी बहुत जिस तरह मैक्स हॉलोवे थोड़ा बहुत लड़ रहा था उससे, वो करे तो जस्टिन गेची के पास भी नॉकआउट पावर है और डैमेज है। बाकी ये है कि फेवरेट उसमें ऑब्वियसली इलिया तपोरिया ही होगा, कि उसकी टेक्निक और यूथ बहुत बड़ा फैक्टर है, और एक कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, अनबीटन रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आज, जो बहुत सारी बातें थी वो कवर अप कर दी। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किएगा। ऑब्वियसली ये मेरा सोलो चैनल है, तो इसकी बहुत ज़्यादा लेवल की हाई प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, बहुत वो नहीं है, अपने उससे बनाता हूँ, तो बस क्योंकि शौक़ है और आप लोगों के साथ भी इंगेज रहने का एक मौका है, तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ डू सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू सो मच।